प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन होते हैं सही आपके। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जो इन आपको फटाफट जरूर कर लेना है। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता। मेरे भाई जी हाँ, तो जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। हम बात करें गुड इवनिंग, जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन आपके लिए, सम सभा की स्थापना कब की गई थी? 1883, 1891, 1903 या 1908? सम सभा की स्थापना दोस्तों 1900 बात करें आपके 1883 ईस्वी के अंदर की गई थी। वेरी इंपोर्टेंट है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रियासत ने देबारी समझौते में भाग नहीं लिया था? अरे देबारी समझौते के अंदर कौन सी रियासत ने भाग नहीं लिया? आमेर, बीकानेर, मारवाड़, मेवाड़? तो बीकानेर ने नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर दो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आमेर, मारवाड़ और मेवाड़ ने लिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वाई जयसिंह द्वारा करवाए गए अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित कौन था? अरे डीपली क्वेश्चन है, फटाफट बताओ। जो आपके स्वाई जयसिंह ने आपका अश्वमेध यज्ञ करवाया था, उनका दोस्तों पुरोहित कौन था? आपके पुंडरीक रत्नाकर, पुंडरीक विठल या विद्याधर भट्टाचार्य या फिर दीप सिंह कुंभावाणी? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा पुंडरीक रत्नाकर जी थे। ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहता है? अरे मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं? राणा कुंभा को, राणा हमीर को, महाराणा प्रताप को या राणा लाखा को? मेवाड़ का उद्धारक तो राणा हमीर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर दो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। किसके शासनकाल में परमार मुंज ने आहड़ पर आक्रमण किया था? आपके नरवाहन, अल्लट, शक्ति कुमार, राणा लाखा? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा शक्ति कुमार। ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? अरे मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टोड ने कौन से युद्ध को कहा है? हल्दी घाटी के युद्ध को, कुंभलगढ़ के युद्ध को, दिवेर के युद्ध को या आपका दत्तानी के युद्ध को? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दिवेर के युद्ध को कहा है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर तीन आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके के दौरान आक्रमण किसने किया था? अरे चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ था, उस समय चित्तौड़गढ़ के ऊपर आपका आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने तो नहीं किया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने तो प्रथम साका जो 1303 ईस्वी के अंदर संपन्न हुआ था चित्तौड़गढ़ का, उसके ऊपर उसके अंदर किया था आपके बहादुर शाह। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, बहादुर शाह ने किया था। अकबर ने तो तीसरे साके के अंदर किया, औरंगजेब ने नहीं किया। ऑप्शन नंबर दो जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाया था? 1576, 1578, 1582, 1585? तो ध्यान में रखिएगा 1585 ईस्वी के अंदर बनाया था। ऑप्शन नंबर चार जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? अरे रणथंभौर में चौहान वंश की आपकी स्थापना किसने की थी? अजय राज ने, गोविंद राज ने, पृथ्वीराज तृतीय ने, आपके चंदन राज ने? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा गोविंद राज ने की थी। ऑप्शन नंबर दो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मेवाड़ का विषम पितामह कहा जाता है? मेवाड़ का विषम पितामह किसे कहते हैं? बप्पा रावल, रावचुंडा, राणा कुंभा, राणा मोकल? सही आंसर जो है आपका 10 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, आपके राव चुंडा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर दो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हुडा सम्मेलन का उद्देश्य था? अरे हुडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? मुगलों का प्रतिरोध करना, अंग्रेजों का प्रतिरोध करना, अफगानों का प्रतिरोध करना? नहीं दोस्तों, आपका मराठों का प्रतिरोध करना था। ऑप्शन नंबर चार आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? अरे राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहते हैं। मानगढ़ धाम कहां पर है? उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा या आपका जोधपुर?
सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। बांसवाड़ा के अंदर है, कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने थे? अरे मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल प्रसाद जिज्ञासु, आपके दोस्तों उदय भान सिंह, या फिर आपके जुगल किशोर चतुर्वेदी, श्री शोभाराम कुमावत। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, श्री शोभाराम कुमावत है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंपानेर की संधि कब हुई थी? अरे चंपानेर की संधि कब हुई थी? 1452, 1453, या फिर आपकी हम बात करें 1454, 1456। सही आंसर जो है आपका, हम बात करें 14 का, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1456 ईस्वी के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? गटियाला शिला अभिलेख में, जोधपुर अभिलेख में, ग्वालियर अभिलेख में, दौलतपुर अभिलेख में। 15 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? 15 नंबर का बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, आपका ग्वालियर शिलालेख के अंदर कहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? अरे हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? मैंने अभी अभी तो आपको बताया है, आपका 1576 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। कब लड़ा गया? 1576। परंतु आपको हम बात करें 1576 तो तीनों ऑप्शनों के अंदर है, परंतु आपको ध्यान में रखना है 1576 के अंदर भी आपको ध्यान में यह रखना है कि 18 जून को लड़ा गया था, 18 जून 1576, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आपका नागरीदास ग्रंथावली के रचयिता कौन था? अरे आपका हम बात करें जो आपके नागरीदास ग्रंथावली है उसके रचयिता कौन थे? श्याम कृष्ण, महेश भट्ट, फैयाज अली, या फिर राधा कृष्ण। कौन थे? फ्याज अली थे ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है मेरे भाई, वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं, इस बार हमारी मेहनत के भरोसे मैदान में आए हैं और सफलता लेकर जाएंगे। जी आज तो अपनी मेहनत के ऊपर आपको पूरा विश्वास रखना है तो आपका सिलेक्शन लेकर जाओगे। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर के किस शासक ने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? रावल भीम ने, रावल आपका दोस्तों हर्राय ने, या फिर आपके मारावल हम बात करें दोस्तों कल्याण ने, या रावल सबल सिंह ने। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा रावल हर्राय ने की थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? या फिर हम बात करें राजस्थान का राज्य अभिलेखागार है कहाँ पर है? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। तो बीकानेर के अंदर है मेरे भाई, मुख्यालय भी वही है और ये आपका अस्तित्व भी वहीं पर है। ऑप्शन नंबर बी बोल सकते हो, 2 बोल सकते हो, आपका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार परमाणु की उत्पत्ति किससे मानी गई है? अरे किससे मानी गई है फटाफट बताओ। अग्निकुंड से, जलाधार से, कुषाण से, या आपके कृष्ण वंशज से। 20 नंबर का सही आंसर हो जाएगा अग्निकुंड से मानी गई है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से आपको जरूर कर लेना है। और मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, मैंने आपसे दोपहर के अंदर भी पूछा था, कॉमेंट में आपको जरूर बताना है, जरूर बताना है। आपको मैंने अभी तक 120 प्लस क्लासें दे दी है, उन क्लासों के दोस्तों बात करें आपको रिविजन करना है या नहीं करना, फटाफट कॉमेंट में जरूर बताइएगा। इन क्लासों के हम बात करें करीबन आपकी हम बात करें 3 या 4 क्लासों के अंदर आपके हम बात करें आपको मैराथन के रूप में क्लासें दे दी जाएगी। मतलब कि आपके 120 क्लासें जो हैं इनको 3 या 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्लासों के अंदर हम बात करें आपको मर्ज कर दिया जाएगा, जोड़कर आपको एक दिन मतलब कि आपके हम बात करें 10 से 11 घंटे की एक क्लास बना दी जाएगी, 10 से 11 घंटे की एक बना दी जाएगी। और दूसरी भी इस प्रकार से हम बात करें 4 से 5 क्लासें आपको दे दी जाएगी। और हर दिन हम बात करें आपके लगातार 2-3 दिन आपके हम बात करें लाइव के अंदर बोल सकते हो, प्रीमियम के अंदर बोल सकते हो, आपकी चला दी जाएगी। और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि जेलप्ररी के अंदर भी दोस्तों ऐसा ही रिवीजन मैंने करवाया था और उनको बहुत फायदा देखने को मिला था, क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा है उनका 2 से 3 दिन के अंदर आप रिवीजन कर सकते हो। आपको भी ऐसी क्लास चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट में आपको क्या करना है बताना जरूर है, क्योंकि यदि आप कमेंट में बताओगे तभी आपकी क्लासें ऐसी लगा दी जाएगी। तो कमेंट में आपको जरूर बताना है। आगे बढ़ते हैं, अलवर के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि की थी? महाराजा विनय सिंह है, बख्तावर सिंह है, प्रताप सिंह है, आपके जवाहर सिंह है। सही आंसर जो है आपका 21 नंबर का आपका यहाँ पर हो जाएगा बख्तावर सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। किस कवि से प्रभावित होकर अकबर ने उसे गागरोन का किला जागीर में दे दिया? मोनोत्रेन सिंह, कवि श्यामल दास, अबुल फजल, या पृथ्वीराज राठौड़।
अरे सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज राठौड़ को दे दिया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन बने? अरे मत्स्य संघ के राज प्रमुख बने कौन थे भाई, फटाफट बताओ रे। अरे राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, बताओ फटाफट क्या होगा। अलवर के महाराजा, धौलपुर के महाराजा, अलवर महाराजा, करौली के महाराजा, फटाफट बताओ क्या राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर जो है वह आपका यहाँ पर 23 नंबर का जो है वह आपको ध्यान में जरूर रखना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा धौलपुर के महाराजा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सेनानी को गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता है। अरे फटाफट कुल भाई, अरे अरे चुप कैसी बता दो, अरे काल में बता दो फटाफट, गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहते हैं? अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीपली क्वेश्चन तो नहीं है परंतु इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है। अरे मैं आपको बताता हूँ, राइट आंसर मैं ही बताता हूँ, किसी को नहीं बताना है मेरे भाई। गांधी जी का जो पांचवा पुत्र है वह आपके, हम बात करें किसे कहते हैं, आपके फटाफट आपको जरूर बताना है। हम बात करें 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अरे राइट आंसर हो जाएगा सेठ जमनालाल बजाज को कहते हैं। अरे जमनालाल बजाज को गांधी जी का पांचवा पुत्र कहते हैं। कान में बात याद रख लेना, कान में बता रहा हूं मैं, पेट में रख लेना, दिमाग में रख लेना, परंतु आपको सही आंसर लगा मतलब हम बात करें एग्जाम के अंदर आए तो लगा कर आना है। डेफिनेटली ये क्वेश्चन छपने वाला है, मैं आप ही को बता रहा हूं, किसी को नहीं बताना इस बात को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे किसे छावनी में लगाए गए थे? अरे फटाफट बताओ, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, कोटा, एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच। सही आंसर जो है आपका 25 नंबर का वो आपका ध्यान में रखना है, आपकी नसीराबाद नहीं होगी मेरे भाई। राइट आंसर हो जाएगा एरिनपुरा के अंदर लगाए गए थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। महाराणा राज सिंह का शासनकाल था। अरे महाराणा राज सिंह का शासनकाल कितना था? 1597 से 1620, 1620 से 1628, 1628 से 1652, 1652 से 1680। महाराणा राज सिंह का जो शासनकाल था वह आपका 1652 से 1680 था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अंडमान निकोबार राजस्थान की किस रियासत को कहा जाता है? अरे फटाफट बताओ, अंडमान निकोबार जो है वह राजस्थान की कौन सी रियासत को कहते हैं? फटाफट बताओ, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, फटाफट बताओ किसको कहते हैं? राइट आंसर जो है आपका 27 नंबर का वह क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार जो है वह आपकी जैसलमेर रियासत को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें 8वां अजूबा भी दोस्तों जैसलमेर को ही कहते हैं, ध्यान में आपको जरूर रखना है। तोल आंदोलन कहां पर हुआ था? अरे तोल जो आंदोलन है वह कहां पर होता था? जो आपके वजन तोलने का जो आंदोलन है वह कहां पर होता है? क्योंकि दोस्तों उसके अंदर आपके थोड़ा बहुत चेंजमेंट किया गया था। हम बात करें तोल जो है वह आपका घटा बढ़ा दिया गया था, इस कारण वहां पर आंदोलन हुआ था। कहां पर हुआ? तो ये आपका जोधपुर के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भारतवर्ष का प्रथम व्यापक एवं संगठित किसान आंदोलन कौन सा है? जाट किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, एकी आंदोलन या फिर बिजोलिया किसान आंदोलन? तो सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, भारतवर्ष का प्रथम व्यापक एवं संगठित किसान आंदोलन आपका बिजोलिया किसान आंदोलन है, जो सर्वाधिक समय तक चला था। कितने सालों तक? 44 सालों तक आपके हम बात करें चलने वाला आंदोलन है। 1899 ईस्वी के अंदर इसका हम बात करें आपके 99 नहीं 1800 हम बात करें आपकी 97 ईस्वी के अंदर इसका प्रारंभ हुआ था और 1941 में जाकर ये आपका संपन्न हुआ था। 44 सालों के दोस्तों अंदर आपका चलने वाला सर्वाधिक आपका आंदोलन होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई है? अरे अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई है? महाराणा कुंभा को, राव केशवदास को, महाराणा सांगा को, महाराणा भूप सिंह को? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा महाराणा सांगा को। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? अरे मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? चावंडे, सिवाना, मंडोर या भीनमाल? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई सिवाना। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। राजा गज सिंह प्रथम को दल थम्बम की उपाधि किसने दी थी? अरे दल थम्ब आपका भन जो है उसकी समाधि किसने दी थी? हम बात करें तो उपाधि जो है वह किसने दी थी आपके राजा गज सिंह को? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो ध्यान रखिएगा जहांगीर ने दी थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जेता व कुंपा किस शासक के सेनापति थे? अरे जेता व कुंपा किस शासक के सेनापति थे? मालदेव, हमीरदेव, पृथ्वीराज चौहान, चंद्रदेव? सही आंसर हो जाएगा मालदेव के थे। ऑप्शन नंबर ए जो एक जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज
रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी मेरे भाई। जी हाँ दोस्तों, जरूर रंग लाएगी। ओनली फॉर आपको तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से वह भी आपको जरूर से कह देना है। अरे क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिले भाई। मैं आपको मोटिवेशन कर रहा हूं, परंतु हमें दोस्तों मोटिवेशन जो है आपके एक लाइक, एक शेयर और एक प्यारा से कमेंट से हो जाता है। आप प्यारा सा कमेंट कर देते हो, जय श्री श्याम का नारा भी लिख देते हो, जय श्री श्याम का नाम भी दोस्तों कमेंट में लिखते हो, तो उसका रिप्लाई भी हम देते हैं। और हमें भी दोस्तों दिल से हम बात करें बहुत अंदर से ठंडक मिलती है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ये आपको काम जरूर जरूर कर देना है। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने किन ग्रंथों की रचना की थी? भाषाभूषण, आनंद विलास, दोस्तों अप्रोक्ष, सिद्धांतानुसार या उपयुक्त सभी? सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, ध्यान में आपको जरूर जरूर रखना है। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, आपको ध्यान में रखिएगा, आपके भाषाभूषण की भी रचना की, आनंद विलास की भी की थी और अप्रोक्ष सिद्धांत अनुसार की भी की थी। ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका गिंगोली का युद्ध कब हुआ था? अरे गिंगोली का युद्ध कब हुआ? 1817, 1807, 1827, 1847? हम बात करें दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होने वाला है फटाफट बताइए। हम बात करें आपके पिछले क्वेश्चन की, आपको ध्यान में रखना है महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने आपके ग्रंथ जो है आपके इन तीनों की रचना नहीं की थी। ध्यान में रखिएगा, महाराजा जसवंत सिंह की बात की जा रही है मेरे भाई। ध्यान में रखिएगा, आपका इन तीनों की रचना की थी। ये तो आपको सही आंसर आपको लगा कराना है। ध्यान में रखिएगा, मैं आपको दोस्तों कंफ्यूज में नहीं डालना चाहता था, क्योंकि दोस्तों आप भाषाभूषण की भी रचना की थी, आनंद विलास की भी रचना की थी, अप्रोक्ष सिद्धांत अनुसार की भी रचना की थी। उपयुक्त सभी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों मैं कंफ्यूज हो गया, 2 बार आपके सेम क्वेश्चन आ चुके थे, आपके नंबर सेम हो चुके थे, इस कारण कंफ्यूज हो गया था। परंतु आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गिंगोली का जो युद्ध है वह कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, गिंगोली का जो युद्ध है वह 1807 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। अरे भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राजा सूरजमल ने, राजा बदन सिंह ने, राजा अभय सिंह ने या राजा माधो सिंह ने? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, राजा सूरजमल ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जाट राजा थे, ध्यान रखिएगा, जाटों का प्लेटो, अफलातून जो है वही निको कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? अरे सही सुमिलित कौन सा नहीं है, फटाफट बताओ। हम बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण दोस्तों चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, बिल्कुल सही है। नागौर दुर्ग का दोस्तों केवास ने करवाया, बिल्कुल सही है। लोहागढ़ दुर्ग का दोस्तों नरेंद्र भूपत ने नहीं करवाया था। गढ़बिठली का दोस्तों अजय पाल ने करवाया था, बिल्कुल सही है। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, फटाफट कॉमेंट में जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली जयबान तोप किस दुर्ग में है? मेघजीन दुर्ग में, अजमेर में, जयगढ़ दुर्ग अजमेर जयपुर में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़ में या फिर आपका कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया था। अरे किसने करवाया? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, महाराणा कुंभा, रावल रतन सिंह? राइट आंसर जो है आपका 38 नंबर का वह क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, महाराणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। माएड्रो हेलो रचना किसने लिखी थी? हम बात करें दोस्तों, माएड्रो हेलो जो है वो आपको ध्यान में जरूर रखना है, कन्हैयालाल सेठिया की है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। धरती, धोरारी, पाथल और पीथल आपके दोस्तों लीनटास जो है ग्रंथ जो है वह आपके कन्हैयालाल सेठिया जी के ही हैं। और कन्हैयालाल सेठिया का जन्म जो है या फिर हम बात करें संबंध जो है कौन से जिले से है? चूरू जिले से, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जालोर के शासकों की वो आपकी उपलब्धि के बारे में बताता है? पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकवि महाकाव्य या फिर आपके प्रबंध चिंतामणि या फिर आपके कानड़देव प्रबंध? सही आंसर जो है आपका 40 नंबर का वह आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो है वह आपका यहाँ पर होने वाला है कानड़देव प्रबंध। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। और आपको दोस्तों आज के कमेंट के अंदर एक बात जरूर बतानी है कि आप कौन से जिले से बिलोंग करते हो। अरे आपका जिले का नाम तो बताओ फटाफट। मैं आपको बताता हूँ, मैं झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, तो झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ। आप कौन से जिले से बिलोंग करते हो, फटाफट आपको कॉमेंट में जरूर बताना है। हम बात करें कोई झुंझुनू से भी बिलोंग करता है, उसको भी आपको पर्टिकुलरली स्थान का नाम लिखकर बताना है। जी हाँ, तो झुंझुनू के अंदर भी मैं आपको स्थान बताऊं तो आपका जो हम बात करें जो आपका पश्चिमी क्षेत्र के अंदर पड़ता है दोस्तों, आपके चूरू जिले के पास में पड़ता है बिसाऊ, उसके आसपास से दोस्तों मैं बिलोंग करता हूं। इतनी लोकेशन मैंने आपको दे दी है। आपकी लोकेशन क्या है, आपका जिला कौन सा, कमेंट में आपको जरूर बताना है। मारवाड़ा प्रगनारी विगत का लेखक है। अरे मारवाड़ा प्रगनारी विगत के लेखक कौन है? हम बात करें मुनोत नैंसी जी थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर
हो जाएगा। राज विनोद का रचयिता कौन था? राज विनोद का रचयिता कौन था? नरोत्तम, सदाशिव भट्ट, श्यामल दास, किशोर दास। सही आंसर हो जाएगा सदाशिव भट्ट। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। और मैं आपको बताता हूं जो आपके रचयिता हैं, रचना जो है वहां से डेफिनेटली हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है, तो आपको जरूर इनको ध्यान में से याद कर लेना है। दौसा जिले का शुभंकर है। अरे दौसा जिले का शुभंकर क्या है? राजहंस, खरगोश, कृष्णमृग, कुरंजा। कृष्णमृग तो चूरू का है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। कृष्णमृग कहाँ का है दोस्तों? आपका चूरू का है। आपका सही आंसर जो है 43 नंबर में वो आपका हो जाएगा खरगोश। अरे दौसा का क्या है? हम बात करें खरगोश है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई थी? अरे फटाफट बताओ, चौथी बाघ परियोजना कहाँ पर प्रारंभ की गई? कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य, रणथंभौर आपके राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का बाघ अभयारण्य। सही आंसर हो जाएगा रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य के अंदर दोस्तों आपकी चौथी बाघ परियोजना प्रारंभ की गई है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? जवाई बांध परियोजना, बिसलपुर परियोजना, आपके दोस्तों नवनेरा परियोजना, या फिर आपके कागदी आपकी पिकअप परियोजना। 45 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई बिसलपुर परियोजना। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। गोठ मांगलोद, भदवासी तथा आपका दकेरिया किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, अब्रक, या आपका बेंटोनाइट। तो ध्यान रखिएगा ये आपके सभी के सभी जिप्सम से दोस्तों हम बात करें जिप्सम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है? अरे सेवर की पहाड़ियों से तो दोस्तों हम बात करें साबी नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जी हाँ दोस्तों, इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम रोशन कर कर रहेंगे मेरे भाई। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको हम बात करें दोस्तों असंगत बताइए, मतलब कि इनमें से आपका गलत कथन कौन सा है? फटाफट बताइए। 48 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों जापानी पार्क आपका निमराना अलवर में है, बिल्कुल सही है। सूचना टेक्नोलॉजी पार्क आपका सीतापुर जयपुर में है, बिल्कुल सही है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जो है आपका सांगानेर जयपुर के अंदर है। ये तीनों के तीनों सही हो चुके, तो ऑटोमेटिकली चौथा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपका मंडोर जोधपुर में नहीं है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कौन सी फसल खरीफ के मौसम में नहीं बोई जाती? अरे खरीफ के फसल हम बात करें दोस्तों आपके मौसम में कौन सी फसल का नहीं बोई जाती है? ध्यान रखिएगा। चावल तो दोस्तों खरीफ में बोई जाती है, बाजरे भी बोई जाती है, मक्का भी बोया जाता है, चना भी हम बात करें चना जो है आपका रबी की फसल का है, आपका हम बात करें खरीफ का नहीं है। यही आपका सही आंसर हो जाएगा, यही आपका नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये आपकी रबी की फसल का हम बात करें आपकी फसल है, ध्यान रखिएगा। रबी की आपके दोस्तों फसल है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। और आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में आपको जरूर बताना है। यदि 30 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। किसी को बताना नहीं है कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि आपको दोस्तों किसी को नहीं बताना है। रिजल्ट आए उस दिन बताना है कि हाँ भाई मेरा भी सिलेक्शन हो चुका है। आपने कहा था कि निठल्ला है, सिलेक्शन नहीं होगा, परंतु सिलेक्शन लेकर दिखा दिया है, उस दिन आपको कहना है। आपको चुपके से हम बात करें एकाग्र एक कमरे में दोस्तों बंद कर आपको पढ़ाई करते रहना है। आपको किसी को बताना नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में किन जिलों का ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम है? टोंक, धौलपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। 50 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? अरे राइट आंसर जो है ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा धौलपुर। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अगली क्लास जो है वह आपको कल सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में जुटे रहिए। क्लास कैसी लगी कॉमेंट में आपको जरूर बताना है, अपना जिले का नाम भी कॉमेंट में जरूर बताना है। और दोस्तों मैंने आपसे पूछा है कि जो आपकी हम बात करें जो मर्ज कर आपकी जो क्लासें आपको दी जाएगी 4 से 5 वो आपको देनी है या नहीं देनी, याद करके आपको कॉमेंट में जरूर बताना है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग सभी को। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।